राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष जो अभी शुरू हो चुके हैं और ये पितृपक्ष जो है दोस्तों, पूरे साल भर में 15 दिन ऐसे होते हैं जो पितरों की पूजा आराधना और पितरों को खुश करने के दिन होते हैं। और इन दिनों को लेकर ऐसी मान्यता चली आती है कि इन दिनों में जो है दोस्तों, पितृ जो हमारे होते हैं वो अपने परिजनों से मिलने धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि उन सभी को ग्रहण करते हैं। वो तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है और वो भी प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जो है दोस्तों, हमें हर काम में सफलता मिलती है। तो इन पितृपक्ष के इन 15 दिनों को आपको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हम जो भी उपाय, यात्रा, साधना करते हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और हर व्यक्ति के ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि जब तक पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम खूब मेहनत करते हैं और रात दिन एक करते हैं, फिर भी हमें जो हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। इसकी वजह जो है दोस्तों, हमारे जीवन में पितृदोष या फिर पितृ नाराज होने की वजह से होता है। तो हमें सबसे पहले ब्रह्मा पुराण के अनुसार बताया जाता है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे सभी काम भली भांति पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में कि अगर आप कुछ अशुभ संकेत हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि हमारे ऊपर पितृ नाराज है, और फिर कुछ ऐसे संकेत भी बताएंगे कि जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पितृ जो हम पर प्रसन्न है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि पितृ नाराज होने पर हमें कौन से संकेत देते हैं और फिर जानेंगे कि किन संकेतों से पता लग करें कि पितृ हमारे प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, पहला जो है कि घर में कई बार क्लेश बढ़ जाता है और काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बात बात में मनमुटाव रहता है, या तो ये पितृ दोष का एक कारण हो सकता है। पितृदोष मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना काफ़ी जरूरी माना जाता है। अब अगला जो काम है कि दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में संतान से जुड़ी बाधाएं आती हैं, अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती है या फिर वो विरोधी हो गई है, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। कई बार दोस्तों व्यक्ति इन बातों का पता नहीं लगा पाता है कि अगर आपके घर में भी यही प्रक्रिया चल रही है कि आपकी संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, संतान विरोधी हो गई, कहना नहीं मान रही है, ठीक से नहीं चल रही है, तो ये पितृ नाराज होने का एक संकेत है। पितृ जब नाराज होते हैं तो इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देने को मिलते हैं। तो इस लक्षण को भी आपको नोट करना चाहिए और इस लक्षण पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब अगला है कि दोस्तों, जब घर में किसी की शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों किसी व्यक्ति के घर में बार बार शादी की रुकावटें आती रहती है, या शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, यानी बनी हुई बात भी बिगड़ जाती है, वैवाहिक जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये पितृ दोष का एक कारण हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी पितृ नाराज होने के संकेत हैं। अब अगला जो लक्षण है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी नुकसान हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम खूब मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, अपने काम में मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हमें जो है नुकसान ही देखने को मिलता है। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पितृ आपसे काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। तो ये भी एक संकेत है कि पितृ आपसे नाराज़ होने का ये एक संकेत बताया जाता है। अब दोस्तों, अगला है कि पितृ पक्ष में पिंडदान जरूर करें। एक बार गया जी जाकर पिंडदान जरूर करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के इन दिनों में जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करें, जूते, कपड़े, चप्पल आदि चीज़ों का दान करें, जिससे पितृ काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमेशा आपको अपने घरों में पितरों की हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पितरों की तस्वीर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा, दीवार या कोने में लगानी चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूर करें, इससे पितरों का खास आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष के इन दिनों में किन संकेतों से पता करें कि हमारे पितृ जो हमसे प्रसन्न हैं, उनके बारे में हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं।
तो दोस्तों उनमें से लक्षण यह है कि पितृ अपने वंशजों से सीधे संवाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवन में होने वाली कुछ अच्छी और बुरी घटनाओं से वह अपने भाव प्रकट करते हैं। पितृ अगर प्रश्न हो तो जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। वहीं पितृ नाराज होने से जिंदगी से सुख चैन छिन जाता है। कई तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पितृ प्रश्न है तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे धन की प्राप्ति होती है जितना आप सोचते नहीं है उससे अधिक आपको धन की प्राप्ति होने लगती है। और आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य कुछ ऐसे होते हैं जो खूब लंबे समय से अटके हुए होते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते हैं, वह इन दिनों में पूर्ण हो जाते हैं। पितृपक्ष में परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध से अगर पितृ खुश होते हैं तो कुछ संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इन संकेतों को पितरों की प्रसन्नता और संतुष्टि का संकेत माना गया है। तो दोस्तों पितृपक्ष में अगर कौवा घर की छत पर बैठा दिखाई दे या फिर कौवा चोंच में तिनका लाता हुआ दिखाई दे तो ये उनकी प्रसन्नता का संकेत होता है। इस संकेत का अर्थ है कि जल्दी आपको पितरों की कृपा से धन लाभ होगा। तो इस बात का इन दिनों में आप नोट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको भी ये संकेत मिला कि कौवा आपके घर की छत पर बैठा है तो उसको भोजन जरूर खिलाना चाहिए। चावल की खीर बनाकर मिश्री केसर डालकर कौवे को खिलानी चाहिए। ये संकेत पितृ प्रश्न संकेत है। पितृपक्ष में कौवा आपके द्वारा दिए भोजन को ग्रहण कर ले तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। जी हाँ, पितृपक्ष के इन दिनों में जो हमारे पूर्वज जो है कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, तो हम जब उनके लिए भोजन अलग रखते हैं तो उस भोजन को कौवा अगर ग्रहण कर लें तो ये समझ लीजिए ये शुभ संकेत है। आपके पितृ खुद आकर वह भोजन करके गए हैं। अब दोस्तों अगला जो काम है कि कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब आपके पितृ प्रश्न होते हैं। पितृपक्ष में गाय और कौवे को एक साथ नजर आना भी पितरों की खुशी का संकेत है। जब कभी भी आपको गाय और कौवा एक साथ में दिखाई दे पितृपक्ष के इन दिनों में तो यह भी आपके पितृ प्रसन्नता का प्रतीक है। अगला है कि मान्यता है कि सपने में अपने पितरों को हंसते और खुशहाल अवस्था में देखने का अर्थ होता है कि घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पितृ जब प्रश्न हो तब जीवन में शांति आती है। तो दोस्तों इन संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपके सपने में भी पितृ जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए शांत अवस्था में या फिर खुशी की अवस्था में है तो समझ लीजिए कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिली है। पितृ आपसे प्रश्न हुए हैं और आपके द्वारा किए गए तर्पण से प्रश्न होकर जो है बहुत ही खुश हैं। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों और भी कुछ खास उपाय होते हैं जिन्हें जीवन में करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद बनता है। कि पितृदोष को दूर करने के कुछ खास उपाय है कि अगर आपको भी नाराज पितरों के संकेत मिल रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें, गोदान करें, गायों को भोजन कराएं, हरी घास खिलाएं, ये सभी काम करना चाहिए। वहीं पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। साथ ही कौवों को भोजन आपको जरूर करना चाहिए। इन दिनों में जो है दोस्तों विशेष रूप से आपको कौवों को भोजन कराना चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए, काले कुत्ते को भोजन कराना चाहिए, अपने घर पर बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी भिखारी होते हैं वहाँ पर उनको खीर, हलवा, पूरी ले जाकर जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रश्न होते हैं और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। और पितरों को प्रश्न करने के लिए विशेष रूप से जो है दोस्तों आपको एक काम करें कि आप पितरों की आत्मा को शांति चाहते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि सुबह व शाम पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। क्योंकि पितरों का जो निवास स्थान होता है वह पीपल के वृक्ष में बताया जाता है। तो पितृपक्ष के 15 दिनों में या बाकी बचे शेष दिनों में सुबह व शाम आपको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृ आपके प्रश्न होंगे, मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं और जीवन की हर परेशानी जो है हमें प्राप्त होती है। साथ ही पीपल के वृक्ष में मीठा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मीठा जल चढ़ाने से पितृ अति शीघ्र प्रश्न होते हैं और हम लोगों की मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। साथ ही दोस्तों पितरों के लिए आपको हलवा, पूरी, खीर बनाकर अपने घर की छत पर कौवे को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ अति शीघ्र प्रश्न होते हैं और हम लोगों की हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ पितृपक्ष के इन दिनों में ये सारे काम आपको जरूर
करना चाहिए।